चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिप वैन विंकल। क्या नाम है चैप्टर का? रिप वैन विंकल। ये एक बंदे का नाम है। ठीक है बच्चों, ये किसका नाम है? एक बंदे का नाम है जो कि बड़ा ही आलसी बंदा था। ये फ़ोटो भी बनाई हुई यहाँ पर इसकी। ठीक है, रिप वैन विंकल की ये फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक आलसी बंदा था, इसी की स्टोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिप वैन विंकल के साथ क्या हुआ ऐसा, ठीक है, वही हम अब पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों अब हम। ठीक है, रिप वैन विंकल के बारे में। रिप वैन विंकल के बारे में लिखा है यहाँ पर इन्होंने। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्लाइड को। अब पढ़ते हैं अब हम। रिप वैन विंकल वाज ए लेजी मैन। रिप वैन विंकल जो बंदा था, नाम का बंदा था, एक बड़ा ही आलसी बंदा था। ही स्लेप्ट द होल डे। वो पूरा दिन क्या था? सोता रहता था। रिप वैन विंकल का जो नाम का एक बंदा था, वो सारा दिन सोता रहता था। His wife tried her best to get Rip Van Winkle to take up a job. उसकी जो वाइफ थी उसको हमेशा समझाती थी कि कोई जॉब कर लो। ठीक है, एक दिन क्या हुआ? When he did get job, when he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. जब इसे एक दिन जॉब मिल गई, रिप वैन विंकल को जब एक दिन जॉब मिल गई, उसको जॉब से निकाल दिया गया। ही वॉज आस्क्ड टू लीव द जॉब बिकॉज ही स्लेप्ट टू मच। वो इतना ज़्यादा सोता था कि जो जॉब में जो ओनर था वो परेशान होकर उसने क्या किया? उसको रिप वैन विंकल को जॉब से निकाल दिया। ठीक है, One day, Rip Van Winkle, tired of his wife telling him to get a job, ran up a mountain with his favorite companion, his dog. एक दिन क्या हुआ? वो अपनी वाइफ से परेशान था और बड़ा ही उसको आलस आया हुआ था। उसने क्या किया? आराम करने के लिए अपनी वाइफ को कह गया। रिप वैन विंकल जो है वो अपनी वाइफ को ये कहकर जाता है घर से कि वो अब जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है, मगर वो एक्चुअली वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है माउंटेन्स में। ठीक है, एक पहाड़ों में चला जाता है अपने डॉग के साथ। ठीक है, अपने डॉग के साथ रिप वैन विंकल जो है वो पहाड़ों में चला जाता है। अब पहाड़ों में क्या होता है वो नेक्स्ट में है, नेक्स्ट स्लाइड में है। यहाँ पर देखो पहाड़ों में क्या होता है। अब इसको भी थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेते हैं इसको ज़रा। पहाड़ों में क्या होता है? ही रीच्ड टॉप क्रॉस अ स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पर क्या कहा गया? समुंदर, बहते हुए पानी को कहा गया है। इसने बहता हुआ पानी भी नदी जो है वो क्रॉस कर ली है। ठीक है, वेंट टू ए स्पॉट वेयर नोबडी एवर केम, ही सेट डाउन देयर। अब वो कहाँ पर चला जाता है? पहाड़ों के ऊपर चला जाता है जहाँ पर नदी बह रही होती है। नदी को भी क्रॉस कर लेता है, पानी वाली नदी को क्रॉस कर लेता है और एक एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर कोई नहीं आता। ये कौन बैठ जाता है? रिप वैन विंकल पहाड़ों में टॉप ऊपर चला जाता है और एक एकांत जगह पर, मीनिंग जहाँ शांत जगह पर बैठ जाता है, अपने डॉगी के साथ बैठ जाता है। ठीक है, He had never had so much exercise in his life. उसने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कभी की नहीं थी। अब क्या हुआ? पहाड़ चढ़ते हुए तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। वो तो बड़ा ज़्यादा आलसी होता है। वो अपनी वाइफ से परेशान होकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है, पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाता है। जब पहाड़ों के ऊपर पहुंचते वो उसको थकावट भी हो जाती है और उसकी वो एक्सरसाइज भी हो जाती है पहाड़ों के ऊपर पहुंचते।
अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे क्या होता है, ये देखो, ये थोड़ा सा इधर करते हैं स्लाइड को। हाँ जी, आगे क्या होता है, ही वॉज जस्ट गेटिंग बैक हिज ब्रीथ व्हेन ही हियर्ड समवन कॉल हिज नेम। अब वो सांस चढ़ जाता है ऊपर जाके उसको, ठीक है, वो सांस ले ही रहा होता है, जो रिप वैन विंकल होता है। ही यहाँ पर किसके कहा गया है, रिप वैन विंकल को कहा गया है। ही वॉज जस्ट गेटिंग बैक हिज ब्रीथ, मीनिंग वो ऊपर पहाड़ में चढ़ने के बाद, वो कभी चढ़ा तो होता नहीं होता, इतना चला तो होता नहीं है, आलसी होता है, पहाड़ों में चढ़ जाता है। अब वो सांस ले रहा होता है, सांस चढ़ जाता है उसको पहाड़ों में चढ़कर, किसको, रिप वैन विंकल को पहाड़ों में चढ़कर सांस चढ़ जाता है। वो वहाँ पर सांस ले ही रहा होता है अपनी, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, कोई उसका नाम बुलाता है, किसी उसको बुलाता है, रिप वैन विंकल को एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई उसको बुला रहा है। स्ट्रेंज, नोबडी नोज मी हियर, वो कहता है बड़ा ही स्ट्रेंज बात है। रिप वैन विंकल कहता है ये मेरे नाम से मुझे कौन बुला रहा है, मुझे यहाँ पर, मुझे जो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है, मेरे नाम से रिप वैन विंकल, ये नाम जी किसको पता है यहाँ पर पहाड़ों में। देन हु इज कॉलिंग मी, थॉट रिप वैन विंकल, वो सोचने लग गया ये कौन है जो मुझे बुला रहा है। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ही टर्न अराउंड एंड सॉ अ फनी लुकिंग मैन कैरिंग अ बिग बैरल। अब वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है एक बंदा खड़ा है जिसने क्या पकड़ा हुआ है, एक पानी का मटका पकड़ा होगा, बैरल पकड़ा होता है, बैरल मीनिंग जिसमें हम पानी रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, वो पकड़ा हुआ है। बैरल मीनिंग जिसमें हम कोई पीने का सामान रखते हैं, ठीक है, बैरल वही होता है जिसमें हम कोई पीने का सामान रख देते हैं, ठीक है। द फनी लुकिंग मैन सेड प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल। अब वो क्या देखता है, रिप वैन विंकल क्या देखता है, एक बंदा जो है उसको बुला रहा है जिसने बैरल पकड़ा हुआ है, ठीक है। वो कहता है मेरी मदद करो, ये जो बैरल है मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए। लिटिल बिलो द स्ट्रीम, ठीक है, ये पानी के दूसरी तरफ जो है, जो नदी के दूसरी तरफ जो है मेरे फ्रेंड्स हैं, उधर तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद करो। मैं अपने दोस्तों को ये बैरल में जो भी सामान है वो देने के लिए जा रहा हूं। अब ओरल क्वेश्चन है एक, व्हाट डू यू थिंक वाज इन द बैरल, तुम क्या सोचते हो कि बैरल में क्या होगा। हम मेरे अकॉर्डिंग तो जो बैरल में क्या होना चाहिए, एक पानी होना चाहिए, जो कि जो फनी मैन लुकिंग मैन था जो वो जो देने जा रहा था अपने फ्रेंड्स को। आगे देखते हैं क्या था उस बैरल में, क्या होता है। रिप वैन विंकर हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क। अब जो है रिप वैन विंकल ने क्या किया था, वो तो माउंटेन में इसलिए चढ़ा था, पहाड़ों में इसलिए आया था कि उसको कोई काम ना करना पड़े, मगर एक फनी लुकिंग मैन तो था, उसको कहता है ये जो बैरल मैंने पकड़ा हुआ है, ये मेरा बैरल जो है मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए मदद करो। Here was a man asking for help। वहाँ पर रिप वैन विंकल अब मुश्किल में पड़ जाता है कि एक बंदा इसकी मदद मांग रहा है, तो ये मदद करे या ना करे। रिप वैन विंकल उसकी मदद करे या ना करे, रिप वैन विंकल ये सोचता है। He first decided to refuse, then thought, let me help poor man, then I can rest। वो रिप वैन विंकल सोचता है, पहले तो वो सोचता है कि इसको मैं रिफ्यूज़ कर दूं, ठीक है, इसको मैं मना कर दूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मगर वह बाद में ये सोचता है वो कि इसकी मदद करने के बाद मैं आराम कर पाऊंगा, रेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। ये कौन सोचता है, रिप वैन विंकल सोचता है, ठीक है, कि इसकी मदद करूंगा तो मैं इसके बाद मैं आराम कर पाऊंगा। इस फनी लुकिंग मैन
की जो मैं अगर मदद कर दूं तो मैं उसके बाद आराम से कर पाऊंगा। सो ही एंड द फनी लुकिंग मैन वॉकड डाउन द केव इन द माउंटेन बिलो द स्ट्रीम। अब जो है उसका फनी लुकिंग मैन और जो रिप वैन विंकल जो है वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों में जो गुफा होती है वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और कहाँ पहुँच जाते हैं, देयर रिप वैन विंकल सॉ मैनी अदर फनी लुकिंग मैन। अब वहाँ पर भी उसको क्या दिखाई देते हैं, जब ये मदद करते करते गुफा से होते हुए, केव से होते हुए, माउंटेन की केव से गुफा से होते हुए जब जाता है, नदी को पार करते करते जब ये पहुंचता है दूसरी तरफ, वहाँ पर रिप वैन विंकल क्या देखता है कि वहाँ पर भी कई ज़्यादा फनी लुकिंग मैन हैं, बड़े ही अजीब किस्म के दिखने वाले बंदे वहाँ पर हैं। ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, वो सब क्या होते हैं, खेल रहे होते हैं। दे इग्नोर्ड हिम, वो इसको रिप वैन विंकल को इग्नोर करते हैं। कौन, फनी लुकिंग मैन जो है वो रिप वैन विंकल को इग्नोर करते हैं। जब वो उसकी एक बंदे की या फनी लुकिंग मैन की जो मदद कर कर बैरल लेकर जब पहुंचता है तो बाकी जो फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी रिप वैन विंकल को फनी लगते हैं, बड़े ही मजाकिया किस्म के लगते हैं वो वहाँ पर। एज सुन एज अ बैरल वाज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है रिप वैन विंकल अपने जिस बंदे ने मदद मांगी होती है उसके साथ, और उसके फ्रेंड होते हैं, किसके फ्रेंड होते हैं, फनी लुकिंग मैन के जो फ्रेंड होते हैं वो भी वहाँ पर बैठे होते हैं। और वो जो फनी लुकिंग मैन होता है, एक जो फनी लुकिंग मैन जिसकी मदद की होती है रिप वैन विंकल ने, वो क्या होता है, अपना बैरल जो है ग्राउंड पर रखता है, ज़मीन पर अपना बैरल को रख देता है, मटके को ज़मीन पर रख देता है। द मैन पुल्ड आउट द मग्स, डिप दैम इनटू द बैरल एंड ड्रैंक समथिंग। इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक। अब क्या होता है, उसमें से जब बैरल जब उसके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है, जब बैरल किसके पास पहुंचता है, फनी लुकिंग मैन के पास, फनी लुकिंग मैन के फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है, वो क्या करते हैं, वो उसमें मग डालते हैं, मग डालकर उसमें जो भी चीज़ होती है, ड्रिंक होती है, स्वीट ड्रिंक होती है, एक स्ट्रेंज लिखा हुआ, इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक, मीठा पानी होता है, अजीब किस्म का मीठा पानी होता है, वो जो उसके फ्रेंड पीते हैं। किसके फ्रेंड पीते हैं, फनी लुकिंग मैन के जो फ्रेंड है वो स्ट्रेंज ड्रिंक पीते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। हाँ, ये देखो यहाँ पर बैरल नहीं बना हुआ, यहाँ पर बैरल, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बैरल में से मीठा पानी निकाल कर क्या है, उसके फ्रेंड्स पीने लग जाते हैं। अब ठीक है, किसके फ्रेंड्स थे ये, जो बैरल में से एक मीठा पानी निकाल कर पी रहे हैं, अजीब किस्म का मीठा पानी निकाल कर पी रहे हैं, फनी लुकिंग मैन के फ्रेंड से, जिसकी मदद की थी रिप वैन विंकल ने। रिप वैन विंकल भी वहीं पर ही होता है। रिप वैन विंकल टू डिप्ड अ मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट। इट टेस्टेड गुड। ही हैड वन मोर मग। आफ्टर हैविंग 3 मग ही फेल asleep। अब क्या होता है, रिप वैन विंकल को भी प्यास लगी होती है। रिप वैन विंकल क्या करता है, उसमें से, उस बैरल में से एक ड्रिंक, जो भी ड्रिंक वो पी रहे होते हैं, वो भी एक मग लेता है, बैरल में डालता है मग को, और उसमें से वो जो बैरल में जो ड्रिंक होती है उसको पी लेता है। वो उसको जो ड्रिंक होती है बड़ी अच्छी लगती है। इट टेस्टेड गुड, क्योंकि वो एक मीठा पानी होता है, अजीब किस्म का मीठा पानी होता है, और उसको जो रिप वैन विंकल को वो टेस्टी लगता है। अब वो क्या करता है, एक मग और लेता है, उसके बाद ही हैड 1 मग मोर। ठीक है, और 3 मग के बाद 3 मग, आफ्टर हैविंग 3 मग्स। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि उसने सोने से पहले कितने मग पिए थे उस ड्रिंक के, स्वीट ड्रिंक के। रिप वैन विंकल ने सोने से पहले कितने मग पिए थे
ड्रिंक के, स्वीट ड्रिंक के 3 mugs, ही ड्रैंक 3 mugs ऑफ द स्वीट ड्रिंक, अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक के 3 मग पिए थे, जिसके बाद रिप वैन विंकल को नींद आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे स्टोरी में और क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आगे है, आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ इन्होंने, आगे क्या है। हाँ जी, आगे है यहाँ पर, जो कहाँ पर हम थे, हाँ अब बच्चों देखो, अब जब वो 3 मग, आफ्टर हैविंग 3 मग्स ही फेल अस्लीप। ठीक है, अब 3 मग पीने के पास उस बैरल में से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अब वो उठता कब है, व्हेन ही अवोक, जब वो उठता है अपनी नींद से, ही सॉ दैट ऑल द फनी लुकिंग मैन हैड गॉन, वो देखता है जब वो नींद से उठता है अपनी, ठीक है, वो देखता है कि जो जितने भी वहाँ पर फनी लुकिंग मैन थे ना, मैन मीनिंग ढेर सारे बंदे थे। ठीक है, MEN मैन लिखा हुआ यहाँ पर इन्होंने, ढेर सारे बंदे फनी लुकिंग वो बंदे थे वहाँ पर, वो नहीं है उस टाइम पे वहाँ पर। जब उसकी नींद खुलती है ना, व्हेन ही अवोक, अवोक मीनिंग जब उसकी नींद खुलती है, जब रिप वैन विंकल की नींद खुलती है, जब वो देखता है कि वहाँ पर जो फनी लुकिंग मैन है वहाँ पर कोई नहीं, कोई भी फनी लुकिंग मैन नहीं है वहाँ पर। ही कॉल्ड आउट हिज डॉग बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, वो अपने डॉग को बुलाता है उसके नाम से, मगर उसका डॉग भी वहाँ पर नहीं होता। किसका डॉग, रिप वैन विंकल का डॉग जो है वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, ही कुड नॉट बिलीव he had slept whole day and night, he got up, his joints ached, वो उसको वो बिलीव ही नहीं करता, मीनिंग कि वो इतना सोया है, वो उसको इतना, he could not believe that he had slept the whole day and night। ठीक है, वो इसको ये नहीं बिलीव होता कि वो इतना सोया है, दिन रात वो सोता रहा। ठीक है, वो इसको बिलीव ही नहीं होता कि मैं इतना ज़्यादा सो गया हूँ, कि इसको बिलीव नहीं होता, रिप वैन विंकल को बिलीव ही नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा सोया हुआ है, दिन रात सोता रहा वो। ठीक है, ही गॉट अप, जब वो उठा उससे देखा कि फनी लुकिंग मैन भी वहाँ पर नहीं है, उसका डॉग भी वहाँ पर नहीं है। हिज जॉइंट्स एच, और उसके जो घुटने हैं, जो उसके गोडे हैं, उसके जॉइंट्स में दर्द हो रही होती है उसको। किसको, रिप वैन विंकल को, जब वो नींद से उठता है। वो कितनी देर बाद उठता है वो भी आपको पता लग जाएगा स्टोरी में भी। आगे है, हाँ जी, आगे यहाँ पर नहीं है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपनी। हाँ जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा उन्होंने, ये देखो यहाँ पर ये सो रहा था ना, यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर देखो, ये सोता रह गया, यहाँ पर देखो ये सोया हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर सोया हुआ है। ठीक है, अब सोने उठने के बाद इसको क्या हुआ, इसने देखा कि फनी मैन यहाँ पर नहीं है। अब वो क्या हुआ, अब वो बताता हूँ इसको, इसके बाद क्या हुआ, कब उठता है ये, वो मैं आपको बताता हूँ। अब कितनी देर बाद उठा है अब ये। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, जब ये उठता है तो ये अपने घर की तरफ जाता है वापस। ही सॉ द विलेज डाउन बिलो, ये अपने गांव को देखता है नीचे। विच समहाउ सीम चेंज, वो इतना सो के इतनी देर बाद सो के उठता है कि उसका जो गांव है वो भी चेंज हो गया होता है उस टाइम तक। ठीक है, एक चेंज मीनिंग कि उसको अलग गांव मिलता है, उसका अलग विलेज मिलता है उसको, होता उसका ही विलेज है मगर वो बड़ा ही चेंज हो गया होता है। टाइम पे टाइम, आगे टाइम से टाइम वो चेंज हो गया होता है। जितना देर से सोया था ना यहाँ पर रिप वैन विंकल, जितनी देर से सोता है तब उसी बीच में उसका जो गांव है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है वो आपको बाद में पता लगेगा। व्हेन ही एंटर द विलेज,
जब वो एंटर करता है अपने विलेज में, अपने गांव में, ही सॉ द न्यू फेसिस, उसको नए बंदे दिखते हैं वहाँ पर। कहाँ पर? जब रिप वैन विंकल जब एंटर करता है सोने के बाद, ड्रिंक पीने के बाद, उठने के बाद, वो अपने गांव की तरफ जाता है। वो देखता है कि जो उसका गांव है वो चेंज हो गया है, और वहाँ पर नए नए लोग आ गए वहाँ पर। ऑल द पीपल लुक्ड एट हिम, वो सारे उसकी तरफ देखते हैं, सारे बंदे जो है उसकी तरफ देखते हैं। एंड रब देयर चिन्स, वो अपनी चिन्स रब करते हैं और देखते हैं ये कैसे, कौन बंदा है। वो देखते हैं, वो कहते हैं सीम देन डू दिस, रिप वैन विंकल डिड द सेम। वो अपनी चिन रब करते हैं और देखते हैं, वो जो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही हैड ग्रोन फुट लॉन्ग एंड बियर्ड ओवरनाइट। वो जब देखता है कि वे सारे अपने चिन्स को हाथ लगा रहे हैं, वो भी अपने चिन्ह को हाथ लगा के देखता है। ठीक है, उसको क्या पता चलता है कि वो क्या है, बूढ़ा हो गया है। जब वो अपने विलेज में एंटर करता है तब वो दूसरे बंदों की तरफ देखता है, देखते हैं जो बाकी बंदे हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं और अपनी चिन्ह की तरफ हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, चिन्ह को हाथ लगा देख रहे हैं। क्यों हाथ लगा रहे हैं? क्योंकि वो जो रिप वैन विंकल है उसकी चिन्ह पे जो है दाढ़ी उगाई होती है। रिप वैन विंकल की चिन्ह में दाढ़ी उगी होती है। देखो, जब वो सोता है ना, सोने के उठने के बाद उसकी दाढ़ी उग जाती है, उसकी चिन्ह पर, उसके फेस पर जो है दाढ़ी उगी होती है, बियर्ड। ठीक है, और वो देखता है वो बड़ा ही बूढ़ा हो गया, फुट लॉन्ग एंड ओवरनाइट, एक ही रात में वो बूढ़ा होकर उठा है। वो ये सोचता है, रिप वैन विंकल ये सोचता है कि जो वो जो सोने के बाद वो बूढ़ा होकर उठा है। ठीक है, अब बूढ़ा कैसे हो गया वो आगे नेक्स्ट लाइन में है, वो देखो जरा। रिप वैन विंकल वाज पजल्ड, अब वो पजल हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। ही बिलीव दैट he knew most of the village folks well, but today he could not see anyone who was known to him. वो पहले तो कहता है, वो देखता है, वो ये बिलीव नहीं करता। वो कहता है पहले जब मैं पहाड़ चढ़ने के पहले जो उसके जो फ्रेंड थे, रिप वैन विंकल के जो विलेज के लोग थे, वो तो उसको जानते थे, मगर जो पहाड़ उतरने के बाद उसको कोई नवे फेस मिल रहे हैं सारे, कोई जाना पहचाना फेस ही नहीं है वहाँ पर। ये अब हैरान हो जाता है रिप वैन विंकल ये सब देखकर। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, जो बच्चे होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। रनिंग बिहाइंड हिम, जो बच्चे होते हैं वो उसके आगे पीछे चलते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते हैं? रिप वैन विंकल का। रिप वैन विंकल स्टॉप बाय द प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल। रिप वैन विंकल जो है अपने गांव के एक स्कूल के पास खड़ा हो जाता है, और वहाँ पर एक जो बंदे होते हैं, आज द क्राउड मीनिंग बहुत सारे बंदे वहाँ पर खड़े होते हैं, उनसे पूछता है दैट हैड गैदर वेयर इज द स्कूनर द स्कूल मास्टर। अब रिप वैन विंकल जो है वो पूछता है अपने गांव के स्कूल के बाहर खड़े होके कि एक यहाँ पर एक स्कूनर होता था, स्कूल मास्टर होता था, वो कहाँ पर है? Somebody said, "Oh, schooner, he went war in 63 and never came back." वो कहते हैं कि 63 की उम्र में, 1963 को नहीं, 63 की उम्र में नहीं, इन 63 वार इन 1963 को कोई वार हुई होगी, वो उसके बाद वो वापस ही नहीं आया उस टाइम से। ठीक है, एंड वैन डैमर, नाम क्या है? एंड वैन डैमल आज रिप वैन विंकल, ही डाइड 18 ईयर्स बैक। ठीक है, वो कहता है वो 18 साल पहले ही मर गया था। वो पूछता है कि और रिप डैमल का क्या हुआ, वैन डैमल का क्या हुआ? वो कहते हैं ही डाइड इन 18 साल पहले ही मर गया था वो।
मैंने कि उसको 18 साल हो गए थे उसको सोते हुए, रिप वैन विंकल को। उसने ये पूछा ना, ये वैन डैमल जो है वो कहाँ पर गया है। वो कहते हैं कि जो वैन डैमल है वो 18 साल पहले ही मर गया था। ठीक है। सेड द वॉइस इन द क्राउड, रिप वैन विंकल थॉट आई एम गोइंग मैड, हैड आई स्लेप्ट ऑल दिस ईयर ऑन द माउंटेन। अब वो ये सोचने लग गया, रिप वैन विंकल जो है ये सोचने लग गया कि जो रिप वैन विंकल जो है वो सारी हमेशा वो इतने साल जो है माउंटेन में सोता रह गया। ठीक है। अब वो ये सोच रहा है कि वो जो पूरे साल जो है अपने जो पहाड़ों में सोता रह गया। फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल। वो अब अपने गांव के लोगों को पूछता है कि क्या तुम रिप वैन विंकल को जानते हो। एक लड़की जो है वहाँ पर उठती है, वो कहती है येस, ही वॉज माई फादर, ही वेंट अप द माउंटेन्स 21 years बैक बट नेवर रिटर्न, हिज डॉग केम बैक विदाउट हिम। एक लड़की, एक रिप वैन विंकल पहले क्या पूछता है, गांव के लोगों से पूछता है क्या तुम रिप वैन विंकल को जानते हो। फिर एक लड़की आती है, वो कहती है हाँ जी, वो रिप वैन विंकल मेरे पिताजी थे, वो कई 21 साल पहले, 21 साल पहले वो पहाड़ों में चले गए थे, वो अभी तक वापस ही नहीं आए। ठीक है। अब वो आगे क्या होता है, रिप वैन विंकल फिर क्या कहता है, रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड। नहीं यही है, एक मिनट जो, हाँ, रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड। रिप वैन विंकल जो है बड़ा ही खुश होता है वो। ही सेड, डॉटर, बेटी, इट इज़ मी रिप वैन विंकल, डोंट यू रिकग्नाइज मी। वो कहता है, उस लड़की को कहता है, वो तो उसकी बेटी होती है ना, उस लड़की को तो पता ही नहीं होता। फिर रिप वैन विंकल बड़ा खुश होता है, मेरी बेटी को पता है मैं पहाड़ों में गया था। वो खुशी खुशी बोलता है, मेरी बेटी, मैं ही रिप विंकल हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर वो लड़की क्या कहती है, ओ माई फादर, इट इज़ रियली यू, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल। वो कहती है पापा ये तुम ही हो, तुम इतने साल कहाँ रह गए थे। हिज डॉटर सेड, फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर। और जो उसकी जो बेटी है और वो उसके रिप वैन विंकल और उसकी बेटी दोनों क्या होते हैं, गले मिलते हैं, खुशी खुशी गले मिलते हैं। और इसी के साथ जो स्टोरी है ख़त्म हो जाती है। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years। वो जो रिप वैन विंकल था वो 21 साल ही सोता रह गया। ठीक है। इसलिए हमें ये स्टोरी से जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये जो स्टोरी है ये समझाने के लिए बनेगी हमें कि हमें कभी भी अपने काम के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें काम से पीछे नहीं भागना चाहिए, मीनिंग कि हमें अपने काम से हटना नहीं चाहिए। हमें अपना जो काम जो हमें मिला है हमें उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है। हमें कभी भी आलस नहीं देना चाहिए कि ये काम मैं नहीं कर सकता। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो कोई कर ना पाए। ठीक है। हमें जो भी काम मिला है हमें वो काम करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनको अपनी जॉब में ध्यान देना चाहिए। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको जो वीडियो जो है मेरी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।